नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ग्रहों की दुनिया हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान पर बहुत गहरा प्रभाव रखती है। हमारे कार्यों का परिणाम हमारे अनुकूल हो, इसके लिए जरूरी है कि ग्रहों की दुनिया की पर्याप्त जानकारी हमें हो। इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लेकर आते हैं आपके लिए ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी वो सारी जरूरी जानकारियाँ जिनके माध्यम से आप भी अपने जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका आप निदान चाहते हैं, जिनको आप अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं, तो अपनी उन समस्याओं को हम तक पहुंचाइए ईमेल के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in और अपने ईमेल में अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें। आगे बढ़ाते हैं हमारे कार्यक्रम को और सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज दिनांक 15 मार्च और दिन है रविवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं हमारे सितारे। मित्रों, आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ हो उससे पहले एक निगाह डालते हैं प्रातः काल की पंचांग पर। चैत्र माह कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में और आज सूर्य का राशि परिवर्तन भी है। सूर्य कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। पहले हम देखेंगे मीन राशि के सूर्य आपके लिए क्या लेकर आए हैं और क्या आपको सावधानी रखनी है। फिर हम देखेंगे आज आपका दिन कैसा होगा। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य रहेंगे द्वादश भाव में। आपको इस माह खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। वैसे सूर्य द्वादश है, इसलिए खर्च पर नियंत्रण थोड़ा सा कम ही रह पाता है, क्योंकि ज़रूरत से संबंधित वस्तुओं के खरीदने के अवसर मिलते हैं और परिजन इसमें आप पर लगातार दबाव बनाएंगे। तो कुल मिलाकर एक तो खर्चे के लिए तैयार रहें, दूसरा जितना कोशिश हो सके उतना बचाने के लिए भी आप तैयार रहें। और आज का दिन आपका शुभ है। आज का मुख्य रंग नारंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन सुखद फल प्रदान करेगा। बेरोजगारों को शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। परिस्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। मात्र देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति से कुछ बोल देते हैं और हमारी वाणी लग जाती है। वह समय वही होता है जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने हो या सूर्य के साथ में चंद्रमा हो, सूर्य एकादश भाव में हो। तो इस माह आप किसी व्यक्ति को अपनी वाणी से कोई गलत शब्द ना कहें। आज दिन आपका बहुत अच्छा है और आज का रंग सफेद। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों की बेरोजगारी दूर करने में सूर्य सहायक सिद्ध होंगे। बुध की भी विशेष कृपा रहेगी। इस माह प्रति बुधवार गणेश जी के दर्शन करें, लड्डुओं का उन्हें भोग लगाएं। वो हर बुधवार को ही आप एप्लीकेशन दें। अपनी नौकरी रोजगार के संबंध में कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे। सामान्य रूप से आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। आज आपका मुख्य रंग हरा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह माह धर्म का महीना है, दान का महीना है, अनुष्ठान का महीना है। सूर्य की विशेष कृपा होने से आप इस माह प्रसन्न भी रहेंगे। आपके अनुष्ठान भी सफल होंगे। रुके धन की प्राप्ति भी होगी। आज का दिन अवश्य ही थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। अपनी वाणी पर आपको संयम रखना होगा। आज का मुख्य रंग लाल। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए मीन राशि के सूर्य स्वास्थ्य के लिए अच्छा फल नहीं देते हैं। लीवर पर इनका प्रभाव होता है। सबसे पहले खाने पीने पर नियंत्रण रखें। किसी भी प्रकार के नशे से आप दूर रहें। इस समय में दवाइयाँ भी कई बार अपने मन से ले लेते हैं तो रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के संबंध में इस समय ध्यान रखना है। धन की कमी नहीं होगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज का दिन भी शुभ दिन है। आज का मुख्य रंग फिरोजी। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आज थोड़ा सा सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। पहले अपनी गोपनीयता को गोपनीय बनाए रखें। किसी भी व्यक्ति से अपनी समस्या आज शेयर नहीं करें, अन्यथा आपकी बात बाहर जा सकती है। अकेले संघर्ष करने में थोड़ा सा समय अवश्य ही नष्ट होगा, लेकिन सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। अपने इष्ट देव के दर्शन करें, घर से बाहर निकलें, आप सफल हो जाएंगे। आज का मुख्य रंग हरा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए चंद्रमा कारगर सिद्ध होने वाला है। धन की स्थिति में भी आज सुधार होगा। स्वैच्छिक फल की प्राप्ति भी हो सकती है। उसके लिए आपको थोड़ा सा अध्ययन करना होगा अपने क्षेत्रों का।
उसमें अच्छे फल भी मिलेंगे, आपकी स्थिति में भी सुधार होगा, आपका तनाव भी कम होगा। आज का मुख्य रंग है गहरे रंग। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा खर्चीला होने वाला है। यात्राओं में भी वृद्धि होगी, लेकिन धन की कटौती के संबंध में अवश्य ही कोई योजना बना सकते हैं। आज धन के संबंध में जो भी योजनाएं बनाएंगे सही समय पर पूरी होंगी। आज का मुख्य रंग नीला। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए सूर्य का अच्छा फल देखने को मिलेगा स्थायी संपत्ति के रूप में, लेकिन इस माह कुछ नुकसान की संभावनाएं भी हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। ऐसे समय में यदि कोई आपको वस्तुएं बेचनी हो तो आपको नुकसान होगा। 1 महीने तक आप रुक जाएं, लेकिन कोई वस्तु खरीदनी हो तो उसके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। घर परिवार की स्थिति यदि बढ़ती है बिगड़ती है तो आपके कारण, अतः अपनी वाणी पर पूरे माह संयम रखें। यदि शांति और धैर्य के साथ गुजारेंगे तो यही सूर्य आपकी मदद करेंगे। और आज चंद्रमा थोड़े से विपरीत हैं जो खर्च का संकेत दे रहे हैं। पॉकेट में थोड़ा सा पैसा डालकर घर से बाहर निकलें, बेहतर होगा। आज आपका मुख्य रंग हल्का पीला। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य शुभ फल प्रदान करेंगे। यह माह आपका बहुत अच्छा महीना और वर्ष का सबसे अच्छा महीना साबित भी होने वाला है। इस समय में खुशखबरी भी मिलेगी, पारिवारिक जीवन में बढ़ोतरी भी होगी, नए मेहमान के आगमन के संकेत भी हैं। मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी इस माह हो जाएगी। कुल मिलाकर जो लंबे समय से आप नहीं कर पा रहे थे, इस महीने में उससे संबंधित बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। सूर्य की साधना भी कर सकते हैं और संडे को व्रत भी कर सकते हैं, संडे को भोजन दान भी कर सकते हैं। आज का चंद्रमा भी आपका सहायक सिद्ध हो रहा है। आज आपका मुख्य रंग पीला। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। हालांकि आंखों के लिए सूर्य का दूसरे स्थान से भ्रमण करना बहुत अच्छा नहीं है। नेत्र रोग के लिए इस माह आपको सजग रहना होगा। नींद भी पूरी लें, यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी बरतें। लेकिन धनागमन के इस माह संकेत हैं। व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, व्यवसाय की यात्रा होगी, यह यात्रा सफल रहेगी। आज दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। किसी व्यक्ति को धन देना है तो उसके लिए समय ठीक नहीं है, इसका ध्यान रखें। आज का मुख्य रंग सफेद। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय शुभ है। धन की स्थिति भी आज अच्छी होगी। कुछ अच्छे मार्गदर्शन मिलेंगे, कुछ नए लोगों से मिलना होगा, उनसे भी फायदा होगा। आज पुरानी बातें शेयर करने में आनंद आएगा और उन लोगों के माध्यम से लाभ की भी प्राप्ति होगी। आज आपका मुख्य कलर हल्का हरा। दैनिक राशिफल के बाद अब समय है समृद्धि टिप्स जानने का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या खास है समृद्धि टिप्स में। मित्रों, आज सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो रहा है। जब सूर्य धनु राशि में मीन राशि में होते हैं तब सूर्य स्वयं ही साधना करते हैं। आप भी साधनाएं करेंगे, आपकी साधनाएं सफल होंगी। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। सर्वार्थ सिद्धि योग के दिन जिस काम को भी किया जाता है लगातार उस कार्य में वृद्धि हो जाती है। यदि हम धन बचा कर रखते हैं तो धन कोष में वृद्धि होती है। यदि हम दान करते हैं तो दान की क्षमताओं में वृद्धि होती है। यदि हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो उस अनुष्ठान में वृद्धि होती है। आज के दिन जब मीन की संक्रांति है, ऐसी स्थिति में गुरु की विशेष कृपा व्यक्ति के ऊपर होती है और व्यक्ति सफल हो जाता है। आचार्य जी, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों को दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे मृदंग काल सर्प योग और उसके निवारण के बारे में। साथ ही साथ वो बताएंगे आपकी समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी गुरु जी, आप हमारे दर्शकों को काल सर्प योग से जुड़ी जानकारी दे रहे थे। आज हम आपसे जानना चाहेंगे मृदंग काल सर्प योग क्या होता है और इसके निवारण के उपाय भी आपसे जानना चाहेंगे। मृदंग की रचना में एक सीधी रेखा में एक रेक्टेंगुलर या आयत जोड़ दिया जाए तो मृदंग का निर्माण हो जाता है। इसके परिणाम व्यक्ति को ऐसे ऐसे कवि बना देता है, जैसे गुरु रवींद्रनाथ टैगोर, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। क्या है ये? तुला लग्न में तुला का सन
लग्न पर परमोच्च स्थिति भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को प्राप्त है। मंगल के साथ केतु का सृजन, राहु का दशम के साथ दशम और चतुर्थ के भावात प्रमाण में आप देखें मृदंग काल सर्पयोग आंशिक, यानी उन्होंने कवित्व शक्ति को पूर्णकालिक जीवन नहीं बनाया, लेकिन लेखनी को पूर्णकालिक जीवन बनाया। इन्हें शब्दों की शुरुआत, शब्दों के खिलाड़ी, शब्दों के माहिर और शब्दों के अंदर छिपी हुई कूटस्थ ऊर्जा का ज्ञान मृदंग काल सर्पयोग में होता है। घाघ वगैरह तक कहा कि जब शनि पंचम होगा सूर्य के घर पर, तो पूर्णकालिक काल सर्पयोग का सृजन हो चाहे ना हो, लेकिन पूर्णकालिक काल सर्पयोग की स्थितियां भुक्तिनाथ और दशानाथ से ही प्राप्त हो जाएंगी। अगर गलती से लग्ने सूर्य हो और फिर महादशानाथ शनि हो जाए तो फिर काल सर्पयोग के बाप का सृजन हो जाता है। मृदंग काल सर्पयोग से जुड़ी और भी जानकारी हम गुरुजी से लेंगे, लेकिन यहाँ पर समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं गुंजन बोल रहा हूँ नीमच एमपी से। मेरी जन्म तारीख है 29 जुलाई 1980। जन्म समय सुबह 6:22 और जन्म स्थान है ब्यावर राजस्थान। और मेरा प्रश्न है कि मेरी पत्नी से एक पारिवारिक विवाद का केस चल रहा है, पति पत्नी डिस्प्यूट का, वो उसका हल कब तक हो पाएगा? 2.5 साल से केस चल रहा है और आर्थिक और व्यावसायिक परेशानी चल रही है, कब तक खत्म हो पाएगी? कर्क मकर धनिष्ठा, कर्क राम ब्रह्मांड नायक का था। पत्नी अपनी बगल में बैठाए था सीता को, तब भी पारिवारिक स्थिति गड़बड़ा गई। सूप न खाई तो सम पुरुष नमो सम नारी। और फिर बाकी कहानी जानते हो, नाक कान कटी है, इसके बाद युद्ध हुआ और बाकी सब जानते हो। आपकी दशा वही है। और कहीं पर आपका प्रेम संबंध था जिस कारण वर्तमान विवाह को तोड़े और जिस कारण जलालत को प्राप्त हुई। 3 वर्ष 7 माह 11 दिन की परिस्थिति जलालत के उपरांत थी। इस बात से निजात का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। मेरा नाम प्रेमवती है, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मेरी एज है 62 साल। मेरा स्थान भरतपुर राजस्थान है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा घर बनते बनते क्यों रुक गया? कोई वास्तु दोष तो नहीं है? कृपया आप मेरे को बताइए। अपने घर में घुसो। किसने कहा उत्तर नॉर्थ की तरफ आपने गैरेज और दक्षिण की तरफ आपने जल प्रवाह दिया? बुलाओ क्या नाम से प्लम्बर को, और ये दक्षिण की तरफ जो जलप्रपात है इसको रोको, चाहे पश्चिम करो और चाहे इसको पूरब करो। मकान तुरंत बनेगा 4 माह 5 दिन में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। संजीव मकसुर बोल रहा हूँ बरेली से। मेरा जन्म तिथि है 22/12/1969 69 और अलीगढ़। पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा कोई भी काम नहीं बना है। मैंने बिजनेस करा, उसमें मैं फेल हो गया हूँ और दवाइयों का चुका हूँ। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं काहे का बिजनेस और कब शुरू करूँ? कोम्ब्रस रोहिणी, आप केवल ज्वेलरी का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, चूड़ी का, कॉस्मेटिक का, श्रृंगार सामग्री का, क्रीम लिपस्टिक पाउडर का, रेडीमेड गारमेंट्स का, इनका करो। पसीना छूट जाएगा, इतने ग्राहक रहेंगे। यहाँ पर समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मृदंग काल सर्पयोग से जुड़ी और भी जानकारी लेंगे गुरुजी से। साथ ही साथ हमारे और भी कॉलर्स जुड़ेंगे जिनकी समस्याओं के समाधान गुरुजी उन्हें बताएंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। गुरुजी, आज आप हमारे दर्शकों को मृदंग काल सर्पयोग और उसके निवारण बता रहे थे। हम चाहेंगे इसी से जुड़ी आगे जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। शनि के पंचम भाव स्थिति में मृदंग जैसी आकृति, यानी वो भीख तो मांगेगा। पंचम शनि जब द्वारे पे है, जैसे बहादुर शाह जफर, द लास्ट रूलर किंग, लास्ट सुल्तान। उठाकर कुंडली देख लो, 2 गज जमीन मिली, अपने देश में ही पनाह और शरण न पाया, जाके बर्मा और रंगून में दफनाया गया। क्यों? दशानाथ शनि, लग्ने सूरज, पंचम से सूरज, दशम से टकराकर काल सर्पयोग को बहुत पीछे कर दिया। काल सर्पयोग ने उसे बादशाह जबरदस्ती बनाया, लेकिन उसके अंदर बैठे हुआ 24 कैरेट का गोल्ड, यानी उस बादशाह के अंदर की आत्मा अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं की
और विदेशी जमीन पर उसको अंतिम वयस यानी मृत्यु काल की स्थितियों को कारागार के बाद अपने देश की जमीन और उसकी हवा भी नसीब न हो सकी। ये होता है काल सर्प योग के दोष होते हुए भी अगर दशानाथ स्वयं विभत्स स्थिति को प्राप्त है तो दोषों को काल सर्प के हटाकर विभत्स स्थिति का सृजन कर देता है दशानाथ। इसके कारकत्व को लेना अनिवार्य है, न कि काल सर्प योग के परिणामों को। ज्योतिष विज्ञान से जुड़े इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे और भी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्याएं जानने का। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मैं नीरज रामनगर उत्तराखंड से अपने पुत्र अनिमेश के बारे में जानना चाहता हूं। उसकी जन्म तिथि 1 जुलाई 2007, जन्म स्थान रामनगर और जन्म का समय शाम के 6:03 है। वो एक तो ठीक से अभी बोल नहीं पाता, दूसरा वो हाइपर एक्टिव है। तो उसकी ये समस्या कब तक ठीक होगी, कब तक वो नॉर्मल हो जाएगा और बोलने लगेगा प्रॉपर? धन्यवाद। अकेले राहु और अकेले केतु के बीच में सारे ग्रह नहीं है, ऊपर फैले हैं नीचे फैले हैं, स्कैटर्ड। इसको कहे स्कैटर्ड शब्द भी अंग्रेजी का प्रच्छन्न का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। धुआं प्रच्छन्न अवस्था को प्राप्त होता है आकाशमंडल में, वो एक स्थान पर उसकी आकृति नहीं बन सकती। जबकि स्कैटरिंग में कोई चीज़ अगर गिरी है तो उस स्थान पर स्थिर रहेगी, यानी प्रच्छन्न अवस्था में अस्थिरत्व है। यानी इसकी बाणी क्यों नहीं आ रही? केतु और राहु इसको यानी काल सर्प योग इसको प्रभावित नहीं कर रहा है, इसको दशानाथ प्रभावित कर रहा है। दशानाथ क्या है? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। ओहो द्वादश बृहस्पति है। इसको लेकर काशी जाओ साल में एक बार और पिता और माता दोनों साथ जाओ, परिक्रमा करा के लौट को वाणी में इसकी शुद्धता तत्काल मिलना प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि लेफ्ट हैंड साइड के ईयर की इसकी नस दबती है, राइट हैंड साइड की तरफ करवट बैठाकर इसको करवट लेटाना शुरू करो, तुरंत आराम मिलेगा। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न क्या है। मैं कंचन बोल रही हूँ, सतना मध्य प्रदेश से। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी उम्र 30 वर्ष है, को हुआ था कानपुर में, कि उसके जीवन में ऐसा क्या संकट आ गया है कि जो अभी तक उसको जॉब नहीं मिल पा रही और डिप्रेशन में आ गया है। पहले खोपड़ी ठीक करो अपने भाई की। पंचम से दसम 5, 5, 10, 5, 15 पिछले 15 महीने या पिछले न्यूनतम 6 महीने से डिप्रेशन की अवस्था को प्राप्त है। पत्तल की थाली लाओ, 3 दिन इसको खिलाओ या 30 दिन खिलाओ तो इसकी खोपड़ी ठीक होगी, तब जाकर इसको इंटरव्यू या परीक्षाओं का होश आएगा। इसके पहले आपके नौकरी की ग्राह्यता या उसके प्रश्न को लिया जाना सर्वथा अप्रासंगिक है। समय हो चला है हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। मेरा नाम पूजा नेथानी है और मैं इस समय आगरा में रहती हूँ और डेट ऑफ बर्थ है मेरा 24 जून 1977। टाइम ऑफ बर्थ है शाम 4:24 और बर्थ प्लेस है पौड़ी गढ़वाल उत्तरांचल में। 2010 में अपने घर पे शिफ्ट हुए हैं हम। उसके बाद से जो है वो लाइफ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस और परेशानियां रही हैं या क्या कर सकते हैं। सीढ़ी वाली जो आपकी दीवार है, जिस दीवार पे सीढ़ी लगी है, इसी के नीचे से जल प्रवाह। पहला दोष। फिर अपनी रसोई में घुसो। रसोई आपकी यद्यपि पूर्व दक्षिण पर है, तथापि विंडो के सामने वॉश बेसिन, चूल्हे की सीधी रेखा में एल शेप, हरा मोज़ेक, नीचे रेडिश और ब्लूइश। पिंकिश आपने ऊपर भी डिजाइन बनाई है इसमें, लेकिन कुछ भी कर लो आप, आपकी पूरी साउथ दीवार में पैचेस मैं देख सकता हूँ। यहाँ से पैचेस हैं, सीलन है। इसको दूर कर तो नहीं पाओगे। आप केवल इतना सा करो कि जो आपकी वॉश बेसिन रसोई की है और चूल्हा, इसके बीच में कोई भी लकड़ी का पार्टीशन दे दो, या यहाँ पर कोई छोटी सी अलमारी लकड़ की रख दो। देखो आपको इसी में आनंद की ऊर्जा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। गुरुजी, आप यहाँ पर आए, आपने ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान उन्हें बताए, उनका मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।
तो जैसे हमारे इन कॉलर्स की समस्याओं के समाधान गुरुजी ने बहुत ही सरल और सहज तरीके से बताया, आप भी अपने जीवन की तमाम समस्याओं को ऐसे ही सरलता से अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाना है ईमेल के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in और अपने ईमेल में अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आपसे लूँगी इजाज़त। कल फिर होगी मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।